प्रिय विद्यार्थियों, पुनर्जागरण काल में जिस तरह साहित्य, चित्रकला और दूसरे क्षेत्रों में जो विकास हुआ, उसी तरह मूर्तिकला का भी विकास हुआ। आज हम इस वीडियो में पुनर्जागरण काल के समय प्रमुख मूर्तिकार और उनके माध्यम से किस तरह मूर्ति कला का विकास किया गया पर प्रकाश डालेंगे। मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में यूरोप मध्यकाल के दौरान अधिकांश कार्य उत्तरी यूरोप के क्षेत्र में हुआ, न कि इटली में। विद्यार्थियों, उत्तरी यूरोप में इस काल में सर्वत्र गौथिक शैली का बोलबाला रहा। भले ही वो गिरजाघरों का निर्माण हो या सार्वजनिक महत्व के स्मारकों का, निजी भवनों का, लेकिन 14वीं शताब्दी से कला के सभी क्षेत्रों, जिसमें हम मूर्तिकला, स्थापत्य कला सहित का नेतृत्व इटली के समृद्धशाली नगरों के हाथ में आ गया। नवधनाढ़ अभिजात वर्ग की धर्मनिरपेक्ष अभिरुचियों की संतुष्टि के लिए इन नगरों में कला के नवीन रूपों का सृजन किया गया। कला पुनर्जागरण युग की मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त एवं पारदर्शी माध्यम बन गई। पुनर्जागरण युग के मूर्तिकारों ने प्राचीन क्लासिक युग की मूर्ति कला के धर्मनिरपेक्ष एवं यथार्थमूलक प्रतीकों से प्रेरणा ग्रहण की। कला के धार्मिक विमुक्तिकरण की प्रक्रिया में नवीन मूर्तिकारों को मनुष्य के वास्तविक जीवन रूप को करीब से पहचानने और उसे कला में रूपांतरित करने का अवसर प्राप्त हुआ। नए कलाकारों ने मूर्ति कला की गौथिक परंपराओं जैसे भारी वस्त्र परिधान, कोणात्मक शरीर, मनुष्य का विषादपूर्ण चेहरा आदि को तलांजलि दे दी। मूर्तिकला में यथार्थवादी अंकन की शुरुआत इटली में मूर्तिकला की पीसा शैली में देखी जा सकती है। विद्यार्थियों, पुनर्जागरण काल के समय इटली में नए प्रयोगधर्मी मूर्तिकारों का बोलबाला रहा। इनका विशेष योगदान भी रहा, जिनमें जेकोपो देला क्वार्सिया, लॉरेंजो घिबर्टी, डोलोतेल्लो, लूका डेला रोबिया, एंड्रिया वोरोजियो, एंटोनियो पोलो युओ, माइकल एंजेलो, इस तरह हम वहाँ प्रमुख मूर्तिकारों को देखते हैं, जिन्होंने पुनर्जागरण के समय अपनी मूर्तिकला के माध्यम से मूर्तिकला के विकास में योगदान दिया। जेकोपो डेलो क्वार्सिया के मूर्ति शिल्प के श्रेष्ठ उदाहरण सिएना के मैरी फाउंटेन एवं बोलैग्ना में संत पेट्रोनियो गिरजाघर के मुख्य द्वार के संगमरमरीय तक्षण कार्य में देखे जा सकते हैं। ये मूर्ति शिल्प क्लासिकी सौंदर्य के आदर्श से प्रेरित है, लेकिन इनमें यथार्थवाद की विजय देखी जा सकती है।
लॉरेंजो घिबर्टी पुनर्जागरण युग की मूर्तिकला के विकास में जो दूसरा चरण है, महत्वपूर्ण जो चरण कह सकते हैं, जो कि ये फ्लोरेंस में था। लॉरेंजो घिबर्टी के ने अपने जीवन के प्रारंभिक काल में ही फ्लोरेंस की बैप्टिस्ट्री के उत्तरी द्वारों के मूर्ति शिल्प कार्य ईसाई धर्म के विषयों से संबंध प्रदर्शित यथार्थवादिता के लिए ख्याति अर्जित कर ली थी, लेकिन उसकी सर्वोत्कृष्ट कृति यह रचना सेंटा मारिया के मुख्य गिरजाघरों के पूर्वी द्वारों का मूर्ति चित्रांकन है। ईसाई धर्म के विषय से संबंध ये चित्रांकन अपनी सत्यभाषी प्रकृति, नाटकीय ऊर्जा, ईश्वरता एवं सूक्ष्म चारुता के लिए विख्यात है। माइकल एंजेलो ने इनकी भावता एवं सौंदर्य से मुग्ध होकर यह कहा कि यह शिल्पांकन वस्तुतः स्वर्ग के द्वारों को सुभूषित किए जाने के योग्य हैं। डोनाटेल्लो फ्लोरेंस का एक महान चित्रकार था। उसने गॉथिक प्रवृत्तियों से मूर्तिकला को आजाद किया एवं उसमें रूढ़ि मुक्त स्वाभाविकता की सृष्टि की। डोनाटेल्लो की 3 प्रसिद्ध कृतियां हैं। फ्लोरेंस के गिरजाघर की एक ताक में लगी पाषाण से बनी संत जॉर्ज की प्रतिमा, जो अपनी सूक्ष्म एवं विचार संपन्न मुखाभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। डेविड की कांस्य मूर्ति, जिसके शरीर का हर अंग ऊर्जा से तरंगवान सा दिखाई देता है। यह उल्लेखनीय है कि डेविड की मूर्ति को गॉथिक परंपरा के अनुसार किसी गिरजाघर की ताक में नहीं बनाया गया, बल्कि उसे स्वतंत्र रूप से खड़ा किया गया है। इस प्रकार मूर्ति कला स्वयं को स्थापत्य कला के आधिपत्य के मुक्त करने का प्रयास कर रही थी। फ्लोरेंस के कैथेड्रल में शिल्पित गायन रथ एवं नृत्य रथ युवाओं का दृश्य सिंगिंग कोएर, जो अपने अपूर्व सौंदर्य के लिए विख्यात है। इससे प्रतीत होता है कि मूर्तिकार को मानवीय शरीर एवं उसकी भाव वंजना का पूरा ज्ञान है। लुका डेला रोबिया द्वारा फ्लोरेंस के मुख्य गिरजाघरों में गायकों एवं नर्तकों के 8 फलकों में बनाए गए मूर्ति शिल्प, एंद्रिया वोरोचियो द्वारा बनाए गए डेविड की मूर्ति, एंटोनियो पोलाइयूलो द्वारा रोम के संत पीटर गिरजाघर के 2 मकबरों का शिल्पांकन, ये सब भी इटली में पुनर्जागरण युग की विकासमान मूर्तिकला के श्रेष्ठ उदाहरण है। और इन मूर्तिकारों द्वारा हम देखते हैं कि किस तरह मूर्तिकला का विकास किया जा रहा था। इटली के सबसे प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार माइकल एंजेलो 1475 से 1564 ईस्वी। माइकल एंजेलो का मानना था कि पाषाण में विचार का अधिष्ठान या अभिव्यक्ति सर्वोच्च कला है। उसकी सभी कलाकृतियों में विचार एक प्रमुख तत्व है, एक ऐसा तत्व जो मनुष्य की भौतिक एवं शारीरिक अभिप्साओं से ऊपर है। एक चित्रकार की अपेक्षा एक मूर्तिकार के रूप में माइकल एंजेलो अधिक क्रांतिकारी था।
वो स्वयं को मूलतः एक मूर्तिकार मानता था। एक मूर्तिकार के रूप में माइकलो एंजेलो की उल्लेखनीय कृतियां हैं। माइकल एंजेलो की प्रारंभिक कृतियों में महत्वपूर्ण है पिएता, जो एक सुंदर युवा कुंवारी कन्या की मूर्ति है, जो अपनी गोद में मृत ईसा मसीह के शरीर को लिए हुए है। संगमरमर से बनी डेविड की विशाल कद मूर्ति, जिसका निर्माण फ्लोरेंस में किया गया। इसमें डेविड के शरीर का बड़ा शक्तिमान चित्रण है, जिसमें उसकी विचार मुद्रा प्रखर रूप में दिखाई देती है। जहां पिएता में शांत नैराश्य का भाव है, वहीं डेविड में माइकल एंजेलो द्वारा बलवान ऊर्जा का प्रदर्शन दिखाई देता है। पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए निर्मित विशाल मोजेज, ये बैठे हुए मोजेज की मूर्ति है, जो क्रोधपूर्ण मुद्रा में है एवं जिसकी आंखें दूर विस्तीर्ण में कुछ देख रही हैं। मेडिसी परिवार के लिए बनाए गए 2 मकबरों में मूर्ति शिल्प, एक मकबरे में मूर्ति शिल्प में दिन और रात को पुरुष एवं नारी रूप में दिखाया गया है। दूसरे मकबरे में सूर्योदय एवं सूर्यास्त को क्रमशः एक स्त्री और पुरुष मूर्ति के रूप में दिखाया गया है। उपरोक्त दोनों ही अंकनों में मनोभावों का बड़ा सहज और प्रभावशाली चित्रण देखने को मिलता है। इटली के बाहर यूरोप के अन्य देशों में भी पुनर्जागरण युग की नवीन मूर्ति कला का प्रसार हुआ, विशेषतः फ्रांस में। फ्रांस के गोर्जो ने पेरिस के एक महल के फव्वारे के लिए जल अप्सराओं की मूर्तियों का एक समूह तैयार किया, जिसमें क्लासिकल परंपरा के साथ प्रत्यक्ष वास्तविकता का नवीन पुट दिखाई देता है। पीलो ने सेंट डेनिस में हेनरी द्वितीय के मकबरे को सुंदर मूर्तियों से सुसज्जित किया, जिनमें सौंदर्य के साथ साथ यथार्थ का तीक्ष्ण पुट दिखाई देता है। फ्रांस में गोजो एवं पीलो के मूर्ति शिल्पों ने मध्यकालीन परंपराओं को तिलांजलि देकर पुनर्जागरण युग की नवीन मूर्तिकला का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व किया। स्पेन में एलोंसो ने सैन सेबेस्टियन नामक एक युवा व्यक्ति की मूर्ति का निर्माण किया, जिसमें उसकी परतंत्रता के भाग से मुक्त की आकांक्षा की भावना बड़े प्रखर रूप में अभिव्यक्त होती है। इस तरह हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के समय विभिन्न मूर्तिकारों द्वारा मूर्तिकला का विकास किया गया।